नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 के विद्यार्थियों का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 के लिए विज्ञान विषय की व्हाट्सएप बेस्ट असेसमेंट क्विज जो 23 अक्टूबर को जारी हुई है, जिसे आप 29 अक्टूबर तक हल कर सकते हैं। ये आपके लिए खास है क्योंकि 2 दिनों बाद आपका जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें भी यहाँ से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबाना न भूलें। तो पहला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, विर्चो ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या रॉबर्ट क्लाइव ने? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, पहला ही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रेगिस्तान है, इसमें क्या आएगा? 10⁻³ m, 10⁻⁻6 या -9 या -10 m? तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा है उत्तर आपका 10⁻⁻6 m। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जिन कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली की कमी होती है वे क्या होते हैं? जिन कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली की कमी होती है वे क्या होते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, एक कोशिका या बहुकोशिका? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यदि आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो तो एक कोशिका फूल जाएगी, सही या गलत? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका उत्तर होगा सही। यदि आसपास के माध्यम में पानी के अणुओं की सांद्रता कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता अधिक हो तो ये कोशिका फूल जाएगी, ये आपका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पादप कोशिका में प्लाज्मोलिसिस को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। हाइपोटोनिक माध्यम में प्लाज्मा झिल्ली का टूटना, हाइप्रोटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना, न्यूक्लियोप्लाज्म का सिकुड़ना या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्तर है हाइपरटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। तो आपका दूसरा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं जहां पर आप क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्रश्न है अगला, पादप कोशिकाएं परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किस प्रकार करती है? पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण, गैसों का आदान प्रदान, बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करना या फिर उपरोक्त सभी? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्तर है पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण, यानी पहला ही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका का अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा जंतु कोशिका का अंग नहीं है? कोशिका झिल्ली, रसधानी, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका उत्तर है कोशिका भित्ति। कौन सा उत्तर है? कोशिका भित्ति, तीसरा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का भाग नहीं है? अंतर्द्रव्यी, जालिका, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य? निम्न में से कौन सा कोशिका का भाग नहीं है? अंतर्द्रव्यी, जालिका, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया या जीवद्रव्य? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, जीवद्रव्य। कौन सा उत्तर हो जाएगा? चौथा, जीवद्रव्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्यारे विद्यार्थियों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। अगली ही किसी क्विज में मिलेंगे, तब तक प्यारे विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।